चलो 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 कहाँ है? अरे बाप रे, नाम है भाई। मत भागो मत भागो भागो मत भागो मत। चलो गेड़ा मारो रे, अरे अरे गेड़ा मारो भाई, मारो 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 ना भाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के कोरम इलाके के जंगल का है, जहां 1.5 घंटे के भीतर में भालू ने 3 लोगों पर हमला किया। इनमें पिता पुत्र की जान चली गई। इतने सालों में भालू ने कभी हमला नहीं किया और इस बार भालू ने हमला कैसे कर दिया, ये अपने आप में सोचने की बात है। तो वन विभाग की टीम का कहना है कि भालू को जब पकड़ा जाएगा ट्रैंकुलाइजर से, उसको बेहोश किया जाएगा, उसके बाद भालू का भी मेडिकल कराया जाएगा। आपने जो वीडियो देखा, इस तरह के वीडियो आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा। जंगली इलाकों में किस तरह से जानवर हमला करते हैं इंसानों पर, और ये सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के कोरम इलाके के जंगल का है, जहां 1.5 घंटे के भीतर में भालू ने 3 लोगों पर हमला किया। इनमें पिता पुत्र की जान चली गई। एक की जान पहले जा चुकी थी, लेकिन दूसरे की जान जब गई जब वन विभाग की निहत्थी टीम मौके पर खड़ी रही और वो बचा भी नहीं सके। पूरा मामला क्या है आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे किस तरह से ये भालू आदमखोर हो चुका है। एक दिन के अंदर में ही 1.5 घंटे के भीतर में ही 3 लोगों पर हमला किया, और 3 लोगों पर हमला करने के साथ साथ इनमें 2 लोगों की जान चली गई। पूरा वाकया क्या है आपको सिलसिलेवार ये बताता हूं। और इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम लगी हुई है उस भालू को रेस्क्यू करने में, उस भालू को पकड़ने में। हम वन विभाग का अमला, चूंकि निहत्थी थी जिस वक्त ये हमला किया गया, लोग लकड़ी से मारकर भालू को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भालू आदमखोर हो चुका था। भालू ने हमला किया और इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है। पूरा वाकया क्या है आपको सिलसिलेवार आपको बताते हैं। ये वन परिक्षेत्र कांकेर इलाके के कोरम के ग्राम डोंगरकट्टा पहाड़ी का है, और शनिवार की सुबह भालू ने 2 ग्रामीणों पर पहले हमला कर दिया। एक बुरी तरह घायल हो गया, वहीं दूसरे की मौत हो गई। मृतक का शव लेने के लिए दोपहर 1:30 बजे के आसपास वन विभाग की टीम दोबारा पहुंचती है, और 500 मीटर के बीच में मृतक सुखराम ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा हुआ था, और हमलावर भालू दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा और उसके बाद पहले वनपाल पर हमला किया। उसके बाद वन कर्मियों ने भालू पर लकड़ियां फेंकी, तो वनपाल को छोड़ पेड़ पर चढ़ रहे मृतक के पिता पर भी भालू ने हमला कर दिया। भालू ने 1.5 घंटे के बीच में पहले बेटे फिर पिता की जान ले ली। हमले में वनपाल और एक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो चुका है, और डोंगरकट्टा बस्ती से लगी ये पहाड़ी है। सुखराम दरो, जिसकी उम्र 45 साल है, उसी की खेत थी जिसकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लोग जो है, उस गांव के ग्रामीण जो है, पहाड़ी को पार करके वहां खेत जाते हैं, और शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास 19 साल का अज्जू दातून तोड़ने के लिए पहाड़ पर गया हुआ था। वहां भालू ने पहले अज्जू पर हमला किया, और इसी दौरान खेत जा रहे सुखराम ये देखकर दौड़े, तो अज्जू को छोड़कर भालू सुखराम पर हमला कर दिया। और शोरगुल सुनकर आसपास के ग्रामीण वन कर्मी पहुंचे। भालू के हमले में सुखराम की मौके पर मौत हो चुकी थी। घायल अज्जू को पहाड़ी से उतारा गया है। दोपहर 1:30 बजे वन विभाग की टीम 50 ग्रामीणों, 2 डॉक्टर, 4 पुलिस जवानों के साथ शव लेने के लिए पहाड़ी पर पहुंची। हमलावर भालू वापस घटनास्थल पर पहुंचा, और वनपाल नारायण यादव, जिसकी उम्र 55 साल है, उसे हमला कर दिया। निहत्थी वन विभाग की टीम ने आसपास से लकड़ियां उठाकर फेंकी। भालू ने घायल वनपाल को छोड़ दिया, और भालू के हमले से बचने के लिए मृतक सुखराम के पिता शंकर दरो, जिसकी उम्र 65 साल है, वो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जिसे भालू ने हमला कर दिया, और वन विभाग की टीम कोई मदद नहीं कर पाई। शंकर दरो की भी जान मौके पर ही चली गई। वन विभाग की टीम घायल वनपाल को लेकर पहाड़ी से नीचे उतरी, और घायल वनपाल को बानभेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर विजय कौशिक ने बताया है, वनपाल की हाथ, कंधे, पेट में गंभीर जख्म है, और टीके लगाने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शाम 4 बजे वन विभाग की टीम 3 जेसीबी लेकर शव लेने पहाड़ी की ओर गई। इस बार पूरी तरह से एहतियात बरती गई, और सभी लोग जेसीबी के अंदर ही थे। शव को जेसीबी से उठाकर लाया गया, और यहाँ से शव को पीएम के लिए भानु प्रतापपुर अस्पताल भेजा गया। कई पत्रकार भी गए थे, पत्रकारों पर भी हमला करने की कोशिश की गई भालू की ओर से,
लेकिन पत्रकार वहाँ से बच निकले। और आपको बता दें कि ये पूरा घटना जो है, ये इस इलाके की जो बातें कही गई है, सुखराम की मौत के बाद जो लोग रवाना हुए मौके पर और साथ चल रहे मृतक के पिता शंकर दरो ने बताया था कि पहाड़ी पर बहुत भालू हैं, इसलिए खेत का नाम भालू खेत पड़ गया है। इतने सालों में भालू ने कभी हमला नहीं किया और इस बार भालू ने हमला कैसे कर दिया, ये अपने आप में सोचने की बात है। तो वन विभाग की टीम का कहना है कि भालू को जब पकड़ा जाएगा ट्रैंकुलाइजर से, उसको बेहोश किया जाएगा, उसके बाद भालू का भी मेडिकल कराया जाएगा। इस बारे में वन विभाग के अधिकारी कहते हैं, उनका क्या कहना है ये भी आपको बता देते हैं। डीएफओ आलोक बाजपेयी ने बताया कि दोनों मृतकों के शव को पहाड़ी से उतार लिया गया है। भालू बेहद आक्रामक हो चुका है, जिसे रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है। रात में थर्मल ड्रोन से भालू का मूवमेंट पर नजर रखी गई और सुबह भालू को डॉट गन से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके लिए कांकेर वन विभाग की टीम के साथ रायपुर जंगल सफारी की टीम को भी बुला लिया गया है। भालू को पकड़ने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि उस इलाके में भालू के मूवमेंट पहले भी देखे जा चुके हैं, बहुत सारे भालू हैं और इस बार इस भालू ने बेहद आक्रामक अंदाज में उस पर हमला कर दिया। 3 लोगों पर हमला किया, इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से भालू ने हमला किया और लोग देखते रहे, मचान बनाकर भी पेड़ के ऊपर चढ़े रहे। और आपको मालूम होगा कि भालू जो है पेड़ पर भी आसानी से चढ़ जाता है, तो जो सुखराम था वो पेड़ पर चढ़ रहा था भालू से बचने के लिए, लेकिन भालू ने उसे भी दबोच लिया और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान भालू के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई।